हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो, ठीक हो, तंदुरुस्त हो। सर्दियों का मौसम चल गया और मैं कटिंग कर रही हूँ आज अपने इनर के सूट की। वो भी हैवी है, कांच है इसमें। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक घर बैठी औरत भी 10 से 15 हज़ार रुपये महीने कमा सकती है, आराम से कमा सकती है। ज़रूरी नहीं कि हाँ बाहर जाके नौकरी करके ही रुपया कमाया जा सकता है, लेकिन घर में भी हाउस वाइफ होती है, उनको बहुत दिक्कत होती है, बच्चे छोटे होते, सासू माँ वगैरह बीमार होती है ना, तो उनकी कोई कोई ऐसी होती है जिन्हें बाहर नौकरी नहीं की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर बाहर नौकरी नहीं की जा रही तो हम घर में कुछ नहीं कमा सकते, ठाले ठलवे रहते हैं। लेकिन नहीं, घर में रह के भी हम 10 से 15 हज़ार या फिर नॉर्मल अपना जो खर्चा होता है वो निकाल सकते हैं। भाई अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो घर वालों पे मांगना पड़ेगा, और हर ज़रूरत घर वाले पूरी कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आज हमें ज़रूरत हुई एक चीज़ की, उसके लिए उन्होंने दे दिया, हम ले आए, कल फिर एक ज़रूरत की चीज़। और लेडीज़ को तो आप पता ही है, ज़्यादातर सूटों का इनको कुछ ज़्यादा ही वो रहता है कि कल कोई दूसरी चीज़ पसंद आ गई तो हम वो ले आए। लेकिन दूसरी चीज़ के लिए इतनी जल्दी पैसे घर वाले से नहीं मांगे जाते। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि घर बैठे भी आराम से 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। लेकिन वो कैसे? घर में बुटीक खोलना एक बहुत ही आसान है। बुटीक हो या फिर छोटा सा अपना पार्लर का काम हो या फिर सिलाई का ही काम क्यों ना हो, छोटा सा अपना अपना सिल ले, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी सिलाई अच्छी भी आती है ना, तो हम अपना बुटीक खोल सकते हैं घर के अंदर ही। उसमें क्या क्या हमें आना चाहिए? उसमें आना चाहिए हमें एक तो इनर के सूट। आजकल क्या है कि बिना इनर के सूट कोई नहीं सिलाता, डेली यूज़ के ही भले ही, वरना बिना इनर के सूट तो ज़्यादातर लेडीज़ तो ऐसी होती जो हर एक सूट में इनर लगवाती है। उसी के कारण हमें घर में रहकर अगर बुटीक खोलना चाहिए तो इनर के सूट हमें ज़रूर आने चाहिए। तो इसलिए मैं आपको एक इतनी आसानी सी कटिंग बता रही हूँ इनर के सूट की, जो कि आप आसानी से सीख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। इसमें कुछ बहुत ही नॉर्मल है। पहले मैंने की अपने सूट की कटिंग। प्रेस, कोई भी सूट करने से पहले हमेशा उसके प्रेस करो। बॉटम हो तो बॉटम के प्रेस करो, और अगर पैंट है तो पैंट के प्रेस करो। प्रेस करके जब कपड़ा अच्छे से क्लियर हो जाता है, शाइनिंग आ जाती है उसके ऊपर कटिंग बहुत अच्छी होती है। और अगर वैसे ही अगर कोई सूट हो तो उसमें क्या होता है, वो रफली ऐसा होता है, सलवट सी पड़ी होती है, उसमें भी दिक्कत आती है। तो अगर आप फ्रेशर हो या फिर नई नई सिलाई की है तो सबसे पहले कपड़े को प्रेस करो, उसके बाद उसकी कटिंग करना शुरू करो। इससे भी उसका बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई आएगी और फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, पहले हम चाहे तो बुटीक वाले का सबका अपना अपना तरीका होता है। पहले कोई इनर काटता है और फिर उसके बाद सूट की कटिंग करता है। मेरा क्या है, मैं पहले सूट की कटिंग करती हूँ, उसके बाद इनर की कटिंग करती हूँ। ठीक है, ये सबका अपना अपना एक तरीका होता, वो कैसे भी कर लो, अपने ऊपर होता है। उसके बाद घर में अगर सिलाई करना चाहते हो तो सूट, एक सिंपल सूट, और उसके बाद इनर के सूट, पैंट, प्लाजो, और ये अनारकली प्लाजो वगैरह, ये सारी चीज़ आनी चाहिए। कि कभी आजकल क्या है कि सिंपल सूट बहुत कम सिलाते हैं, सलवार सूट बहुत कम होती है, या तो पैंट होती है या प्लाजो होता है, कली वाला भी होता है, अम्ब्रेला वाला भी होता है। ज़रूरी नहीं कि अब सलवार भी हर अलग अलग तरह की होती है, एक तरह की नहीं होती। तो ज़रूर एक ही, ये नहीं कि बस एक सलवार और सूट आता है तो हम बुटीक खोल लें, नहीं, उसमें कुछ पहले से सीखना भी पड़ता है, उसके बाद ही बुटीक खोलें। बुटीक में क्या है कि हम अपना खर्चा निकाल सकते हैं आराम से, घर बैठे ठलवे भी नहीं रह सकते, ठाली भी नहीं रहेंगे और अपना काम भी हो जाएगा। ठाली बैठे रहेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे नहीं तो टाइम पास होंगे, सोएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, किसी से बात करेंगे। अगर किसी से मन की बात कह दी तो आजकल क्या है कि एक थोड़ी सी अगर मन की बात एक दूसरे से कह दी तो वो दूसरी जाके तीसरे को बताएगी, ये फलानी ये कह रही थी। तो वो बात क्या है कि वो बात नहीं रहती, वो एक रील बन जाएगी, फिल्म बन जाएगी कि क्या है, वो फलानी बेचारी ऐसी है, उसके साथ ये हो रहा, वो ये कह रही थी। ठीक है, वो बात एक में नहीं रहेगी, जाके
वो अगली को बताएगी, फिर वो 2-4 को बताएगी, तो वो इतनी बड़ी बात बन जाएगी कि आजकल क्या है कि एक दूसरे पास बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भाई अपनी फीलिंग है अपने घर में शेयर करो, बाहर मत करो, सबसे अच्छा तरीका है। और क्या, अगर सिलाई नहीं आएंगे हम बाहर सिलाई करवाएंगे, ऊपर से रुपया भी खर्च होगे। अगर घर बैठे अगर हम सिलाई करते हैं तो इससे क्या है, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, हम खाली भी नहीं रहेंगे और हमारी इनकम भी होगी। इतना तो होगा कम से कम, जिससे हम अपना खुद का खर्चा भी लेडीज़ का बहुत ज़्यादा होता है, वो तो कम से कम उठा ले। ठीक है, तो घर में बुटीक खोल लो, बहुत अच्छा तरीका है। उसके बाद मैंने पहले कर ली सूट की कटिंग, अब करूँगी पीछे वाले पार्ट की कटिंग। तो पीछे वाला पार्ट मैंने पहले से प्रेस कर रखा है, उसके बाद मैंने क्लीन सा इसे बिछा लिया। उसके बाद जो फ्रंट वाला कटिंग किया था उसके बाद वो ऊपर वाला भी उसके ऊपर बिछा के उसकी कटिंग कर लूँगी। लेकिन ये है कि क्लीन होना चाहिए, जो जैसे हमने ये दूसरा इसके ऊपर बिछाया था तो वो क्लीन होना चाहिए, इस साइड उस साइड नहीं हिलना चाहिए, वरना पीछे ये क्या है, ऑर्गेन्जा का कपड़ा क्या होता है कि थोड़ा सा इधर उधर ढुला और गड़बड़ हुई तो इसमें अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही तो ये पिन्स जो आती है ना, वे पिन लगा लो और उसकी कटिंग कर लो। शुरू में इनर के सूटों में बहुत दिक्कत होती है। और इनर के सूट जब हम जोड़ते हैं उसमें भी बहुत दिक्कत आती है। उसमें भी पहले हम चारों तरफ, अगर आप हाथ से नहीं सिलाई मशीन से नहीं लगा सकती तो आप हाथ से अपनी मोटी सुई ले लो और उसे चारों तरफ पहले अपना सूट बिछा लो, उसके ऊपर आप इनर बिछा लो, पूरा क्लियर बिछा के साफ़ सुथरा करके उसके ऊपर फिर मोटी सिलाई मार लो, धागे से मोटी सिलाई मार के उसके बाद फिर उसे क्लीन कर लो। फिर चाहे तो आप अपनी मशीन से सिलाई मार सकती हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं हिलेगा वो। फिर आराम से अपने धीरे धीरे गला बना लो और ऐसे ही सूट सिल जाएगा। उसके बाद क्या है, मैंने आगे पीछे का, फ्रंट का और बैक का कर लिया कटिंग। इसके बाद कटिंग होगी मेरी इनर की। इनर क्या होता है, कोई तो इनर वॉश करके कटिंग करता है और कोई बिना वॉश करके कटिंग करता है। तो मेरा क्या है कि कभी तो मैं वॉश करके भी कर लेती हूँ और कभी क्या है अर्जेंट में कटिंग करनी है तो मैं सीधा बिना वॉश किए ही भी कटिंग कर लेती हूँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती कि हाँ भाई इसे वॉश करके ही कटिंग करनी है, नहीं, मैं कभी कभी कर लेती हूँ बिना वॉश किए भी कटिंग। और सूट की कटिंग हमेशा इनर से थोड़ी लंबी होनी चाहिए, क्योंकि इनर हमें अंदर मोड़ के थोड़ा सा सूट से ऊपर रखना चाहिए और सूट थोड़ा लंबा रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम झुकेंगे या फिर जैसे भी अगर धोने के बाद भी क्या होता है, कई कपड़े ऐसे जो सुखड़ जाते, कई कपड़े ऐसे होते हैं जो बंध जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है कि इनर बाहर ना आए सूट से। इनर हमेशा 2 इंच 3 इंच हमेशा सूट से छोटे रखने चाहिए, इससे हमारा फ़ायदा है, वो लटकेगा नहीं और सूट भी अच्छा लगेगा। साइड में ये बाहर उसकी आवाज़ आ रही है तो आप अवॉइड करना है उसको, और मैं इसको वो साइलेंट करना भूल गई थी पहले, तो ये बाहर जो भी आवाज़ आ रही है उससे आप अवॉइड करना। ठीक है, बाहर ऐसे ही आवाज़ आ रही थी तो आप उसे मत सुनना, आप ये फिर कटिंग देखना। भाई अपने घर में तो क्या है कि ज़्यादातर लेडीज आजकल क्या, पहले तो बहुत कम सिले करती, लेकिन आजकल तो ना सभी सिलने लगी, क्योंकि सिलाई इतनी महंगी हो गई कि सूट चाहे 1000 का हो लेकिन उसे फैंसी बनाने के लिए 1000 रुपये ही उसकी सिलाई देनी पड़ जाती है। तो फिर क्या फ़ायदा, अगर हमें आती है सिलाई, अगर आती है तो हम उसे 1000 रुपये बचा के 1000 रुपये अगर दूसरा सूट लेके आएँ तो काम आए। हमें अगर हम खाली बैठे हैं घर पे और सिलाई भी नहीं आती और बाहर सिलाई करवा